दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम खड़े हैं घाटीवाला, वार्ड नंबर 7, कालका परिषद के। एमसी साहब हैं कौशल जी साहब। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये लास्ट एंड का प्लॉट है इस गली का, और ये मेरे पीछे जो गली आपको दिखा रहे हैं हम, पूरी की पूरी गली दिखा रहे हैं। ये पूरी गली की पूरी गली सरकार के द्वारा बनाई गई है। आज बनी है या 2 साल बाद बनी है या 5 साल बाद बनी है, ये कभी भी बनी है। और ये साथ वाला प्लॉट जिसमें भी आपको दिखाया जा रहा है पानी भरा जाता है, पूरी की पूरी निकासी इस कॉलोनी की, ये लास्ट एंड है जहां मैं खड़ा हूं। ये इस व्यक्ति का प्लॉट है। यह व्यक्ति कई बार, ये 2 बार या 3 बार एमसी साहब के पास गया। आप गए कभी एमसी साहब के पास? चलो मैं आपसे पूछता हूं, अभी चिंता ना करें। और ऊपर आए कैमरामैन साहब आप जरा, और ये दिखाएं इनको कि ये लास्ट एंड कौन सा है। ये आज हम इस कॉलोनी के आखिरी घर के ऊपर खड़े हैं और ये लास्ट एंड है हमारा। और ये पीछे किसी की निजी जमीन लगती है। पूरी कॉलोनी का गंदा पानी यहां आता है। और जिस जगह मैं खड़ा हूं ना, यहाँ पर मिट्टी की भरत की है इस व्यक्ति ने। और ये कम से कम 4-4, 5-5 फुट इसलिए उठा दिया गया कि पानी यहाँ पर आए नहीं। पानी या तो सामने वाले प्लॉट में जाता है या इसके पीछे आता है। अब ये किसी व्यक्ति की निजी जमीन है जहां ये आपको दिखाई जा रही है। अब निजी व्यक्ति क्यों आने देगा अपने प्लॉट में पानी? ये तो एग्रीकल्चर लैंड है। अगर वो यहाँ पर खेती करता है और उस एग्रीकल्चर लैंड में गंदा पानी जाएगा तो उसकी तो जमीन खराब हो जाएगी। बात उसकी भी ठीक है। अब ये मैं आपको इनसे मिलाता हूँ जिनका ये प्लॉट है। ये प्लॉट आपका है? मेरा है जी। क्या शुभ नाम है? चंद्रमा प्रसाद। कितने आपने प्लॉट कब खरीदा? 2019 में खरीदा था। 2019 में खरीदा था। जब आपने ये प्लॉट खरीदा था, जब ये गली बनी हुई थी? नहीं बनी हुई थी। उसके बाद बनी? कच्ची थी, हाँ उसके बाद बनी। इसका मतलब सरकार ने बाद में बनाई? हाँ जी। ये लास्ट एंड का प्लॉट है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी पूरी शहर का, पूरी कॉलोनी का पानी यहाँ आता है। 3-3 फुट खड़ा हो जाता है यहाँ जब बारिश आती है। बस हाँ जी। अब आप मकान बना रहे हो जी, दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत आती है। जब बारिश आ जाता है तो मेरा रेत सब खत्म। चलो कल को आप मकान बना भी लेंगे तो आप क्या सोचते हैं, जब आपका परिवार यहाँ रहेगा तो यहाँ तो पानी भरा हो जाएगा? बिल्कुल भरा होता है, पूरा भरा होता है। इसलिए तो घर में कलेश चल रहा है। कलेश चल रहा है। और आप कभी एमसी साहब के पास गए? जैसे आपने मुझे बताया 2 या 3 बार। एमसी साहब के पास गए थे, मेरे वाइफ भी गई थी जी। कौशल जी यहाँ तक आए थे जी। और वो बोले थे कि प्लॉट आपने लिए क्यों इधर? साहब लिया क्यों मतलब आपने पूछा नहीं क्यों लिया? मतलब? तो उस समय 2019 में यहाँ खाली था जी, इसलिए मैंने ले लिया, थोड़ा मतलब अपने ठीक बजट है, के हिसाब प्रत्येक से। व्यक्ति चाहता है। हाँ तो बोले कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन आज 2 बार 3 बार हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। उन्होंने आपसे ये बात जरूर कही कि ये प्लॉट लिया हाँ, क्यों, इधर आकर क्यों लिया? बहुत अच्छे। क्योंकि कौशल जी इधर वोट लिया है आपने, अगर इनसे भी नहीं लिया तो बाकी कॉलोनी के लोगों से लिया। इस मकान के घर के सामने भी एक मकान है। हाँ वो भी 3-4 साल से वो भी परेशान है। परेशान तो उनको भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं शायद उनके घर में, वो बाहर नहीं आ रहे किसी कारणवश से या नहीं आना चाहते, वो एक अलग इशू है। प्रत्येक व्यक्ति कैमरे पे आके नहीं बोलना चाहता। दिक्कतें यहाँ बहुत हैं। और अब अधिकारी कभी आया कोई? अधिकारी कोई नहीं है। वेरी गुड। अधिकारियों ये आपसे भी निवेदन है, 3-4 बार अखबार में भी इसका तस्वीर आया कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। यहाँ ये घुटने भर पानी था, उस समय भी फोटो खींचकर आदमी डाला गया कि फेसबुक पर चाहे इधर उधर, लेकिन उसका बाद कुछ भी कोई सुने ही नहीं, आया ही नहीं। मेरा एक निवेदन है कालका परिषद के एमसी साहब से। साहब पहले तो जांच कराओ ये सड़क बनी कैसे। अभी आप ये कहते हैं कि अनऑथराइज्ड एरिया है, यही कहा जाता है? हाँ जी यही कहा जाता है। अनऑथराइज्ड एरिया, चलो सड़क बन गई, बहुत अच्छी बात है, लोगों को मिलनी चाहिए सुविधा, सरकार ने दी। साहब अब मैं कहता हूं अधिकारियों को, गए वो जमाने कि जब एक जगह जाकर सवेरे 9 बजे दंडवत प्रणाम होता था, चाहे काम हो या ना हो किसी का। अब वो जमाने गए। ये जो लोग अब आएंगे ना, इनको पता है कि काम कैसे कराना है। सुधर जाओ, नहीं तो वो काम कराना जानते हैं। जो भी यही रहा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। एमई साहब इस समय दर्शन जी हैं। जिस समय 2019 में आपने प्लॉट लिया हो उस समय वो शायद बीआई थे, जहां तक मैं समझता हूं। वो यहां थे या नहीं थे, लेकिन थे बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब। ध्यान दें इस बात पे। ये किसी व्यक्ति को आपको मारने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, उसकी जीवन भर की कमाई है ये। और अधिकारियों अगर तुम्हारी वजह से जाती है तो इसकी जवाबदेही तुम्हारी होगी। एमसी साहब आप भी सुने, अब वो नहीं चलेगा। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, आप लोगों के वोट लेके बने हैं यहां पर। ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए आपको तो स्वयं सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी थी। एमएलए साहब आए कभी? एमएलए साहब नहीं आए। प्रदीप जी पहले उधर आए थे तो इसका गली का एक्शन उठाया गया जी। तो बोले थे कि मेरे बस के बात नहीं है, जब मेरा सरकार आएगा ना जी तो मैं इस गली का कुछ सोच सकते हैं। तो साहब वोट तो आपने भी लिए होंगे एमएलए साहब, चलो जो आपने कहा। और आगे ये गली आगे जब जाती है तो ये किसी के मकान पे उठावे कोई और नेता भी रहते हैं? हाँ, जैसे वो बलवान वाली गली है, चौड़ी बलवान ठाकुर साहब की गली है जी।
तो उसमें जो ऊपर से पानी आता है वहां से उनके घर काफी हाइट में हो जाता है, ऊंचा कर दिए हैं। किसने ऊंचा किया? बलवान जी ने स्वयं ऊपर किया? हाँ जी, वो उनका गली ऊंची है, टोटल पानी उधर का भी इसी गली में आता है। जब सड़कें बना था तो ये लोग एक्शन, हम लोग बोले थे कि भाई ऐसे मत करो, इस गली से बोले थे कि वहां से काटकर इस गली से ले जाएंगे पानी, लेकिन नहीं। ये बात आपसे किसने कही कि उस गली से ले जाएंगे? जब गलिया बन रहा था, जब ठेकेदार आए थे उस समय जी, तो ये टोटल पानी इधर से भी ढाल और इधर से भी ढाल, पूरा टोटल पानी यहाँ एंड पर ले आकर छोड़ दिए। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई। अधिकारियों में आपसे दोबारा निवेदन करता हूँ, यहाँ आओ, उठ के चलो, आचार संहिता का रोना मत रोने लग जाना। धन्यवाद।